एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम था। आज हमारे संगठन के साथी आचार्य डालगनी का निर्माण हुआ था। उनके संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक भजन के साथ बात करते हैं। मोज मनाऊं सब संपत अधिकारी प्रभुता दालिम देवताओ देवताओ देवता निज दिन जाऊं मोज मनाऊं सत्सम पट अधिकारी प्रभुता दालिम देवताओ 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 जन्या गुरु जय जय गुरु गणेश नौका तेरी से दीक्षा सदीक्षा मुनि हीराला आया दयाचारी शरणामे शिष्य सहज संसारी प्रभुता डाली डाली देवताओ 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 थामिरारी सन्निधि किनो शास्त्रारो रक्षा ब्रह्म गुण मौसुति बन मुनि मुनि देव्यो गुरुकुलवा अगवाणी ओजस्वीवाणी अगवाणी ओजस्वीवाणी विक्रिया रुद्र विहारी प्रभुता धारी डाली देवताओ देवताओ काल चोपने कच्छ देश तू मार मार साला आता किसमें भंडारी की द्वारा शुभ संवाद सुनिया सब नहीं समय रंगमय सत्य भाव में सारी प्रभुता दानी देवता शहर लालू पात विराजा शुभ दिन माविद धामी पकड़ो अन्वेषण सहजीवनो वर्षा धन क्यों तप्या सफल क्यों विकसी गणवंचारी प्रभुता धारी दानी देवताओ देवताओ नई मोह शासन में अनुशासन की धाम खूब जमाई प्रवचन मंडप प्रजाचन तुलसी बोझ बड़ी महाकृति कभी न जाए जारी प्रभुता धारी दानी देवताओ देवताओ। तो आज के दिन हमारे मेरे संसार पक्षी नाना जी के परदादा लगते थे डालगनी। उसमें आचार्य जी ने गीत में लिखा जन्यापुर उज्जैन जैन कुल 1909 विक्रम संवत 1909 में उनका उज्जैन में जन्म हुआ था पिपाड़ा परिवार और 23 में इसका 1918 को 1923 वो इंदौर में गए और वहाँ पर दोनों हीरा लाल से उनका बातचीत हुई, प्रेरणा मिली और ये नई घटना घटी। हर किसी इंसान के जीवन में शिक्षा की भावना जागती है, उसके कुछ कारण होते हैं।
वैराग्य भावना के कारण होते हैं। तो क्या हुआ, उज्जैन में कोई हिंदू मुसलमान आदि का कोई युद्ध जैसा हुआ और उसका झटका दालबनी के पिताजी कनीराम जी को लगा और कनीराम जी का अचानक स्वर्गवास हो गया। तो दालबनी की माता जी गढ़ावा जी, इनके मन में वैराग्य भावना आ गई। पहले के जमाने में बस जल्दी से वैराग्य भावना आ जाती थी कि अब घर वाला चला गया, अब दूसरा ले लेते। आजकल ऐसा नहीं करते, घर वाला चला गया तो दूसरी शादी कर लेते, दूसरा चला गया तीसरी शादी कर लेते, लेकिन वैराग्य नहीं आता। पहले छोटी छोटी बात के लिए वैराग्य आ जाता, ये पांचवा आ रहा है सब संभव है। तो उन्होंने जो उनकी माता जी थी दड़ावा जी, उन्होंने फैसलाबाद में काशी गोमा जी के पास जाकर शिक्षा ली और तेरावन के क्लास में ये पहली घटना घटी कि ज़्यादातर जो आचार्य होते हैं वो दीक्षा पहले लेते हैं, उनकी माता जी दीक्षा बाद में लेती है। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होगा, दालबनी की जो माता जी थी उन्होंने दीक्षा पहले ली, अब वो लड़के कन्या रह गए तो उनके मन में भी भावना जागी और उन्होंने फिर इंदौर में जाकर दीक्षा ली और उसके बाद में उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और इस तरह से गुरुकुलवास में भी रहने का उनको मौका मिला। जयाचार्य के उन्होंने दर्शन किए और फिर जयाचार्य ने उनका सिंगारा बना दिया और सबसे पहला चश्मा कानून में कराया और साल 54 में कच्छ की यात्रा की और कच्छ में उन्होंने 3 बार यात्रा की और वहाँ पर उन्होंने लगभग इस मुनि दीक्षा के काल में अपने हाथों से 10 लोगों को 800 साधु और 2 साधियाँ इनको दीक्षा दी उन्होंने मुनि अवस्था में। और कच्छ के लोग तो उनको इतने अच्छे लगे या कच्छ के लोगों ने उनको इतना अच्छा माना कि उन्होंने उनको कच्ची पूज की पदवी दी, तो ये कच्ची पूज महाराज है। इस तरह से ये राजू के अंदर में 54 के साल में बात गिरा दी और फिर उन्होंने काफी 12 साल तक शासन की सेवा की, कई शतवास किए। फिर अंतिम समय में वापस राजू पधारे और राजू में उनको लग गया जो 5 दिन लग गया, समस्या का दिन आता ना 5 का, उनको लग गया कि अब जब शरीर ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। उन्होंने संतों को कहा आयोजना उतारी और उन्होंने जी की आराधना, सब 5 भावों की आराधना की और प्रार्थना किया। और फिर आज के दिन यानी भाजपा शुक्ला 12 के दिन शाम को सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद वो दालबनी का देवलोक गमन हो गया। जब यानी कि उसका टोटल जीवन रहा 57 साल 2 महीना और 10 दिन। कुछ साल पहले मेरा चक्रवात मुनि रमेश कुमार जी के साथ उज्जैन में था और ये आज का दिन आया। उस दिन 12-13 जुलाई सन 2016 की बात बता रहा। तो मैंने उस समय संकल्प किया कि दालबनी 57 साल 2 महीना 10 दिन संसार में रहे। जब मैं 57 साल का हो जाऊंगा लगभग मेरी मुनि दीक्षा ले लूँगा। और क्या योग बना कि आचार्य तो हमने आरंभ की और आचार्य ने दीक्षा फरमा दी। और मैंने कहा गुरुदेव यदि आप उज्जैन पदार्थ हैं तो मुनि दीक्षा लेने का भाव है, बल उज्जैन का कोई आग्रह तो नहीं है, आग्रह नहीं है निवेदन फिर आपके हाथ में। तो इस तरह से गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, उज्जैन पधारे और तो उज्जैन मेरी जन्मभूमि, उज्जैन मेरी दीक्षा भूमि, उज्जैन मेरी कर्म भूमि उज्जैन, और इस तरह से चारों भूमि उज्जैन की हो गई। ये भी कोई योग की बात होती है, जैसे आचार्य महासमन जी की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, आचार्य भूमि, सदाकर शिक्षा भूमि। तो इस तरह से कोई योग होता है।
तो उदयपुर में जब ये पधारे दाल मुनि, उसमें भगवान मुनि के साधना आए थे और दाल मुनि ने जैसे आगमों का अध्ययन किया, उनकी चर्चा करने की बड़ी इच्छा रखी थी, लेकिन लगा कि उदयपुर में काफी विरोध हो रहा है, तो नियम बना दिया कोई भी चेहरापन के साधु किसी से भी चर्चा न करे। ठीक है, चर्चा नहीं करे कोई बात नहीं। वो एक बार दाल मुनि हंसराज जी के साथ पानी लेने जा रहे थे और किसी से बोल दिया, देखो ये चेहरापन के साधु ये पानी को गिरा रहे, पानी गिराना झलकता नहीं। और उन्होंने एक बार सुन लिया, दोबारा फिर बोलने लगे बार बार, तो उन्होंने क्या किया, इस झोली को इकट्ठा पकड़ लिया और मुझे लगा कि अब ये इसको बताना चाहिए लोगों को कि ये किस तरह से झूठ बोल रहा। वही स्कूटी पर चढ़ गए, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया डाल मुझे ने और कहा, देखो भाइयों और बहनों, ये आदमी कह रहा कि हमने पानी गिराया, अब मेरी बातें तो देखो, बातें सुननी पड़ी, पानी लेके हम जा रहे हैं, पानी है ही नहीं इसके अंदर। तो जिन्हें करते करते सब भीड़ फट गई ऐसे। फिर किसी ने कहा, देखो ये चेहरापन के साधु है, ये भाई मोसर के यहाँ से क्या मृत्यु घोष होता है, वहाँ से ये मिठाई लेकर आते हैं। तो उन्होंने कोई बात करी, फिर बोले आपको इसमें लाए तो है जरूर, तो उसमें दिखाया हमको लाए। कोई इस तरह से मतलब देखा देखी चलती है, कई लोग विरोध में कुछ भी कह देते लोग। एक बार जावर में बता रहे तो उनको कहा गया कि आपको क्या वंदना करें, आप साधु पूरी जैसे आपने पिछले गांव में 10 मन का हलवा दिया। कितने मन का? 10 मन का। अच्छा, तो वो हलवा जो था सूजी का था या आटे का था? देखो आप तरीका वापस पूछने का, बोले वो तो आटे का था। अच्छा, तो उसमें चीनी भी डलती होगी, घी भी डलता होगा। हाँ, तो 10 किलो और वजन बढ़ा दिया तो 20 किलो हो गए, तो 20 मन का हो गया। तो 20 मन का हलवा जरा सोचो, हम 3 संत हैं, कैसे खाया होगा? बोले किसी ने कह दिया कि हमने नहीं किया। तो बोले किसी के कहने पर नहीं चलना चाहिए, अपना भी विवेक लगाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने जो काम किया, मतलब कहना ये चाहिए कि ये एक ऐसे आचार्य हुए जिन्हें आचार्य श्री महात्मा जी के शब्दों में कहना चाहिए विलक्षण आचार्य। हमारे धर्म संघ में 2 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें विलक्षण आचार्य की उपमा दी गई आचार्य श्री महात्मा जी द्वारा। जब आचार्य महात्मा जी उज्जैन बता रहे, मेरी शिक्षा के 1 दिन पहले दालगढ़ी के ऊपर उनका प्रवचन हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि दालगढ़ी विलक्षण आचार्य थे। वैसे कि 13 मंथ में जितने भी आचार्य तक हुए हैं वो सारे के सारे आचार्य राजस्थान के थे। एक दालगढ़ी जो हुए वो राजस्थान के बाहर उज्जैन के थे। दूसरी बात है, कोई भी आचार्य जाने से पहले अपने आगे की व्यवस्था करते हैं कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन दालगढ़ी की व्यवस्था उनके पहले आचार्य मानव गणु कर नहीं सके, कारण अचानक उनका डेवलप हो गई और चेहरापन धर्मसंघ लगभग 3 महीने तक बिना आचार्य के चलता रहा। साधु पैसे हुए, एक से बढ़कर एक साधु, उन्होंने धर्मसंघ को आगे बढ़ाया और ये इस तरह से उनका जो चुनाव हुआ तो उन्होंने यह तत्वज्ञान में उनकी बहुत सफल थी। उदयपुर की घटना है, उदयपुर में कोई संप्रदाय के साधु मिले और बातचीत चली तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बताओ महाराज, आप तत्वज्ञान बहुत जानते हो। दालगढ़ी ने पूछा उनसे कि जो चारित्र है वो शुभ योग है या अशुभ योग है? तो उन संतों को उत्तर नहीं आता होने का, ये कोई प्रश्न है, ये कोई खास प्रश्न नहीं। फिर पूछा चारित्र संबर है कि निद्रा है, ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो उन्होंने बड़ी ये तो टुकड़ा जानता है, वो भी दे सकता है इसका जवाब, ऐसा ज्ञानी जवाब दिया नहीं। तो फिर ये लगा कि लाल मुनि जो है ये तत्वज्ञान में भी बहुत आगे है और उनके काम बहुत तेज। एक बार की बात
यादव में जब वो आचार्य बन गए, जब आज सचों को ठिकाना माओ ऊपर रहते थे, आज भी उसको लालगढ़ का बालिया नाम से कहते हैं। एक बार एक संत आ रहे थे और एक कोई बड़ी उम्र की महिला थी, उसकी श्वास बोलती थी, बड़ी भाई था। तो उसको कोई संत ने, उनका नाम था मुझे चांद जयपुर के रहने वाले थे। वो बहुत बड़े कवि थे वो, और इतने ऐसे कवि थे वो तत्काल कविता की रचना करते थे। कहीं मौका मिला बस उसको कच्चा लिखा और फिर उसको पक्का बना लेते, ऐसी कविताएं बनाते थे। लेकिन उन्होंने लालगढ़ में सुना कि इस संत ने उस महिला को बोला कि पहले तो इतना खाया और अब देश की तरह परस्ती है। तो लालगढ़ के कान में शब्द बोल के लालगढ़ ने संतों को याद किया और बोले अभी संत नीचे कौन आ रहे? जाकर देखा तो चांदी भाभी आ रहे, बड़े संत थे। अच्छा बुलाया, और लालगढ़ की तो जो अनुशासन पहले बहुत कठोर थी। बोले तुमने अभी क्या बोला? बोले मैंने ये बोला। बोले वापस बोल रहे हो, तुम्हारी कविताओं में क्या होगा? जाओ 1 महीने तक रोटी पानी का रवा कुछ नहीं मिले। अब आचार्य ने ऐसा आदेश दिया, मानना पड़ता। अब वो संतों में चर्चा फैल गई कि आचार्य ने प्राश्चित तो बहुत कड़ा किया, सहानुभूति में कई संत उनके साथ में हो गए। बोले प्राश्चित तो बहुत कड़ा किया, इतनी सी गलती के लिए इतना बड़ा प्राश्चित किया। लालगढ़ के कान में बात बोल गई कि कुछ संत ऐसा सोच रहे हैं कि प्राश्चित ज्यादा किया गया। शाम को सब संतों को इकट्ठा किया। बोले हमने सुना है कुछ संत ये कहते हैं कि हमने प्राश्चित ज्यादा दिया है। अब इस संदर्भ में आपका कुछ को कोई तर्क हो तो अपने अदालत दिखाते हैं, और गलत अदालत में मैं बैठता हूँ और मानो मैं गुनाहगार हूँ और तुम अपने तर्क लाओ। और वो संत जो थे चांदी स्वामी वो बहुत खुश हो गई। बोले बड़े बड़े संतों के पास गए कि आप वकील बनो, मेरी बेटी दोगे? बोले वकील बन जाएंगे, लेकिन गाथा चाहिए। गाथा यानी कि जो शास्त्र में लिखा हुआ हाथ से लिखते गए, तो उसमें एक के रूप में माना जाता था 30,000 गाथा चाहिए। और ये भी नियम था कि अपनी इच्छा से वो गाथा दे नहीं सकते, आचार्य से आज्ञा लेनी पड़ी। वो शांति स्वामी गए, गुरुदेव कई संत विरोध में तैयार है, पैसे देने में तैयार है, लेकिन गाथा मांगते, जाओ गाथे दे दी जाए। गाथा दे दी। तो बड़े ग्रंथ चाहिए, सारे ग्रंथ भी आचार्य के हाथ से लिख के दिए जाते थे कि ये ग्रंथ मिलेगा तो मिलता नहीं, चले भंडार से ये ग्रंथ दे दिया जाए। ग्रंथ दे दिया, अदालत देखी, और लालगढ़ ने वो सब तरह के प्रश्न आए और सबका समाधान आया। अंत में समाधान नहीं हुआ। फिर लालगढ़ ने कहा देखो आप लोगों ने सारे आगमों का अध्ययन कर लिया, लेकिन मैं आपको एक आगम बताता हूँ। महानिशिक में लिखा है कोई साधु अगर बार बार गलती करे तो आचार्य उसको कड़े से कड़ा प्रायश्चित दे सकते हैं। सबने कहा अरे हमारा जान गई। तो लालगढ़ की ये हो, तो लालगढ़ जीत गई अदालत में और बाकी सब संत हार गए। लेकिन ऐसे होने की, और जब वो कच्ची जा रहे थे तो लोगों ने कहा वहाँ तो आपसे बड़े संत है, आप चर्चा कैसे करोगे? बोले वो संत बड़े हैं, हम उनके हाथ जोड़ रहे, वो हमसे छोटे, वो हमको वंदना कर रहे, क्या छोटा क्या बड़ा, ऐसे निर्भीक थे। जब वो कच्ची जा रहे थे तो एक धर्मशाला में रुके, और धर्मशाला में रुके तो सुबह बिहार होने वाला था, और पता चला कि किसी की या उसमें से किसी के सामान की चोरी हो गई। तो लालगढ़ ने कहा कि भाई अब हमारा सामान भी देख लो, हम तो बिहार करने वाले। नहीं महाराज साहब आपने थोड़ी दिया होगा, आप तो बिहार करो नहीं, पहले आप देख लो, कल से हम पीछे जाते हैं और सामान नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे जी महाराज ने दिया। वो सामान दे गए। इसके पहले एक संत की नजर गई कि एक आदमी बार बार जो सामान पड़ा है फालतू का कबाड़ खाने, उसको देखता बार बार, बस उसमें से सामान मिल गया। बोले आप वास्तव में जैन साधु सत्यवादी होते हैं, ये चोरी नहीं करते, ऐसे ही दिखता हूँ थी। तो इस तरह से यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उज्जैन में जन्म लेने का मौका मिला, और ये लालगढ़ के परिवार से
जन्म लेने का मौका मिला। तो आज के दिन उनका शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे बाद निर्लोकगमन हुआ था और उन्होंने पांचों के दिन ये निर्णय लिया था कि इस बार कर्मोत्सव नहीं मनाया जाए, यानी तेरस का दिन नहीं देख पाए, और वही हुआ।